स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ये सेशन ऐसा है सबको ही देखना है, चाहे आप बैच में हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कुछ भी आपका सीन है, किसी भी किताब से नोट से पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा सबको मोटिवेशन पूरा अपने आप में एक क्या कहें, एक सेक्टर है। अगर हम देखें इंटरनेट की दुनिया में, है ना, आप टीचर अपने आप में एक मोटिवेटर होता है अगर हम देखें तो। ठीक, तो मोटिवेशन है क्या, पहले ये किसी की इच्छा हो रही हो बताने की तो बता दो लाइव चैट में, इतने में। इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेंगे यार, टेंशन मत लो, दिमाग में जाएंगी चीजें, कुल मिला के बात ये है। चलिए मोटिवेशन से शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपको किसी काम के शुरू करने, उसको बनाए रखने और उसके गोल तक पहुंचने, अंत तक पहुंचने में मदद करती है ना। एक ये ऐसी एनर्जी है। अगर हम बात कर रहे हैं इमोशन और मोटिवेशन की, तो ये दोनों ही शब्द निकले हैं, एक लैटिन वर्ड था इमोवियर करके, है ना, इमोवियर। तो इमोवियर का मतलब होता है टू मूव। तो एनर्जी जब आपकी मोशन में है, उसी को हम इमोशन और मोटिवेशन दोनों से जोड़ सकते हैं। टू मूव यानी आप गति करें, आप बैठे ना रहें एक जगह पर, ठीक है। तो टू मूव इसका मतलब होता है इमोवियर का, जिससे इमोशन भी निकला है, जिससे मोटिवेशन भी निकला है। ठीक, तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से एक वो एनर्जी है जो बनी रहती है। अगर किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की, आप मोटिवेटेड थे, आप तैयारी जारी रख रहे हैं, अभी भी मोटिवेशन आपके अंदर होगा। और अगर आप अंत तक पहुंचते हैं तो भी ये मोटिवेशन अपने आप में एक पूरी जर्नी के जैसी हो गई, एक प्रोसेस हो गई जो आपके व्यवहार को डायरेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए आपको। ठीक, तो टू इनिशिएट समथिंग यानी कुछ शुरू करना, उसको बनाए रखना, परसिस्टेंट रहना उस पर, और अंत में गोल तक पहुंचना, ये कंप्लीट प्रोसेस है मोटिवेशन। अब जो व्यक्ति या बच्चा मोटिवेटेड है, आपका एज टीचर्स ये काम है कि बच्चे को आप मोटिवेटेड रख पाए, क्योंकि स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ रनवे टू लर्निंग। यानी मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे के जैसा है, एक राजमार्ग के जैसा है अधिगम की गाड़ी के लिए। अगर आप एक नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो आपको पता है यार ये तो बढ़िया, अब तो क्या आ गया, एनएच आ गया, या फिर ये तो हाईवे आ गया, तो बढ़िया रोड है, एकदम मस्त गाड़ी चलेगी। उसी तरह से यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत ही बेहतर तरीके से चलती है। तो मोटिवेशन और लर्निंग क्या है, जुड़े हुए हैं। लर्निंग बेहतर हो पाती है यदि बच्चा मोटिवेटेड हो तो हमें क्या करना है एज टीचर्स, बच्चे को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करनी है। और मोटिवेशन भी कैसी मोटिवेशन होती है, दो प्रकार की, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो मोटिवेशन भी हमें कोशिश करनी है बच्चे में भरने की इंटरनल। वैसे भरना तो इंटरनल के संदर्भ में अच्छी बात नहीं होगी, आप भर नहीं सकते इंटरनल, बट जो एलिसिट करनी है आपको, जो कोशिश करनी है कि बच्चे से एमर्ज हो क्या, इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर से उभर करके आए। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की कोशिश आपको बच्चे को करनी है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से ज्यादा अभिप्रेरित है वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, लंबे समय तक चल पाएगा। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या एक्सटर्नल मोटिवेशन बीच बीच में पुश देने के लिए यूज की जाती है। किसी काम की शुरुआत में अच्छा बच्चे का मन नहीं कर रहा, अच्छा पिताजी ने कह दिया अरे बेटा तुमको ये वाली साइकिल दिलाएंगे, वो वाली बाइक दिलाएंगे, वो वाला हवाई जहाज दिलाएंगे, पढ़ लो। तो बीच में पुश देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसी चीज के एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या मोटिवेशन का यूज किया जाता है। अदरवाइज इंटरनल मोटिवेशन एनी डे बेटर है। तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, जो कि एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप शुरू करते हैं, कुछ बनाए रखते हैं, जारी रखते हैं उस काम को और अंत तक पहुंचते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द यहां तक है नहीं है। अब मोटिवेशन है दो प्रकार की, यहां से सीधा क्वेश्चन हर बार आता है। एक है इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स का ही खेल है, फंसना नहीं है इन्हें देख के। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल कह दे, एक्सट्रिंसिक कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंट्रिंसिक कह दे, इंटरनल कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या है, जिसका रीजन आपको बाहर ना मिले। ये सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन है कि आपको सुबह उठाना नहीं पड़ रहा किसी को कि भैया उठ जाओ, पढ़ लो, पेपर है 4 दिन बाद। आप खुद से मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर भी छोड़िए, आपको सीखने में बहुत इंटरेस्ट है और पेपर तो एक उसका जरिया है ना। तो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन को जब भी पहचानना हो तो एक चीज याद रखनी है कि इंटरनल मोटिवेशन में रीजन बाहर नहीं मिलेगा। आप अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपनी रुचि के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना पसंद है। ये सेशन हो रहा है क्योंकि मुझे डिस्कस करना पसंद है ना। अदरवाइज कितनी बार तो हम चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं आज तक, और बैचेस में भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई लायबिलिटी तो है नहीं।
बट ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है कि मुझे सिखाना पसंद है, आपको सीखना पसंद है, आप सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों के एक्सटर्नल भी है कि पेपर में नंबर आ जाए यार किसी तरह से, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंटरनल मोटिवेशन, यानी जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन क्या है, केंद्र जो है अभिप्रेरणा का, वो इंटरनल है। इस बार पेपर में लोकस ऑफ कंट्रोल का यूज किया गया, नाम का हम पहले से करते आए हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी अभिप्रेरणा का केंद्र, किसी भी चीज का एक केंद्र होता है ना, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो चीज आ रही होगी। तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा का केंद्र है, इंटरनल मोटिवेशन में वो आंतरिक होगा, व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा। अगर आपको छांटना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में अंतर पता करना है, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो आपको सिंपल देखना है कि बच्चे के बाहर अगर कोई रीजन है तो इसका मतलब वो मोटिवेशन एक्सटर्नल है, जिसका रीजन बाहर नहीं है वो इंटरनल है। बाहर की चीजें ऐसा नहीं है, अब आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप क्यूरियस हैं किसी चीज में, अच्छे हैं, आप गिटार बजाते हैं क्योंकि आपको गिटार बजाना पसंद है ना, आप गाना गाते हैं क्योंकि आपको गाना गाना पसंद है, अब कोई उसके लिए पैसे दे रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, अदरवाइज आप वो काम वैसे भी करते, पैसा मिल रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी मिलता तब भी आप वो काम करते, इसका मतलब आप इंटरनली मोटिवेटेड है उस चीज को लेकर के, ठीक है बात। एक्सटर्नल में रीजन आपको बाहर चाहिए होगा, है ना, इसमें रीजन बाहरी दुनिया में मिलेगा, अदरवाइज आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। अगर पैसा नहीं मिले तो नौकरी पे ना जाए कल, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। समझ पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का, वो एक्सटर्नल यानी बाहर होता है, आउटसाइड, आउटसाइड द पर्सन और इन आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में। आंतरिक अभिप्रेरणा का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, केंद्र जो है अभिप्रेरणा का वो आंतरिक होगा, बाहरी अभिप्रेरणा का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होगा। रिवॉर्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई भी एक लालच हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, कुछ भी रीजन बाहर होगा। आपको नंबर लाने क्योंकि पिताजी को खुश करना है, आपको कुछ और करना है क्योंकि किसी और को इंप्रेस करना है, शादी करनी है इसलिए नौकरी लेनी है, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है। इंटरनल क्या है कि यार जीवन में पैदा हुए हैं, कुछ तो करेंगे ही ना, और कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे, किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको और बेहतर करेंगे, ठीक है, तो बाकी चीजें आ ही जाएंगी। तो ये हुई कहानी। फोकस करनी है आपको इंटरनल मोटिवेशन बच्चे की बढ़ाने में, क्योंकि इससे हैप्पीनेस भी लॉन्ग रन में अच्छी रहेगी और आप लॉन्ग रन में काम कर पाएंगे। आज 6 साल हो चुके हैं, और अगर ये एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होता तो आज मैं और आप यहां खड़े नहीं हो पाते, है ना। इंटरनल मोटिवेशन लंबी चलती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टाइम के बाद जब आपको लगेगा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जब आपको लगेगा चीजें सही नहीं चल रही, या आप बोर हो गए रिवॉर्ड पा पा के भी, अब रोज एक चॉकलेट दी जाए अगर बच्चे को तो कुछ दिन बाद चॉकलेट में मजा नहीं आएगा, अब 2 चॉकलेट चाहिए होंगी, फिर 3 चाहिए होंगी, है ना। तो एक्सटर्नल लॉन्ग रन में काम नहीं आता, लंबी रेस के घोड़े बनाने में सहायक नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन। बीच में पुश देना है किसी चीज को स्टार्ट करने में सहायक होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, अगर आप यहां पढ़ने के इच्छुक हो तो ये लिखा हुआ है, वैसे मैं बता दूंगी कि इंटरनल जो है वो अंतः आत्मा कह लीजिए, आप इसको सेल्फ मोटिवेशन कह लीजिए, आंतरिक रूप से आएगी, और एक्सटर्नल में लोभ की दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, सैलरी, मार्क्स, या फिर एक ट्रॉफी हमें मिल जाए, है ना, कोई मेडल मिल जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। ज्यादातर दुनिया वैसे चलती एक्सटर्नल पे ही है, बट ठीक है, कुछ ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो देख पाते हैं चीजों को इंटरनली। सीडीपी का मैराथन आज हो जाएगा पूरा, कंचन आज भी पूरा नहीं करेंगे, कल प्याजे, वाइकॉस्की और कुछ चीजें रह जाएंगी, वो कल करेंगे, कोई जल्दी में नहीं है, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो, ठीक। वो पेपर से 2 दिन पहले भी कर लेंगे, अगर एक ही सेशन में करना होगा तो, पहले भी कराया हुआ है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर हम जानते हैं, इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है, प्रेरणा मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह या रनवे की तरह होती है लर्निंग के लिए। तो लर्निंग और मोटिवेशन का कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये कहा जाता है कि स्पेशली लैंग्वेज में भी और लर्निंग के लिए एक चीज है जो प्री रिक्वेसिट है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्री रिक्वेसिट, यानी कि पहली शर्त है, अनिवार्यता है सीखने की, वो है मोटिवेशन, कि बच्चा मोटिवेटेड हो। आप, बोला जाता है ना, घोड़े को आप घास तक ले जा सकते हैं, खिलाएंगे कैसे, और वॉटेवर, ऐसे ही बहुत सारी कहावतें चलती हैं। तो इसका मतलब अगर मोटिवेटेड ही नहीं है बच्चा तो क्लास में आ तो जाएगा डर से अटेंडेंस के, बट सीखेगा नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट है, पहली शर्त है एक तरह से लर्निंग की, कि आप मोटिवेटेड हो, ठीक है। बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा आपको देना है, ये बात हम कर चुके हैं। अब आते हैं मोटिवेशन की साइकिल पर। इससे भी पास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, समझते हैं क्या कहानी है। ये जितने भी लोग चैट में रो और पीट रहे हैं, दुखी हैं, पता नहीं क्यों, इनका जो चल रहा होता है उसको छोड़ के सारी दुनिया पे ध्यान रहता है। पढ़ाई चल रही है तो इनको कोई और मैथ की बात करनी है, अगर CDP चल रहा है तो कुछ और चल रहा होगा तो कुछ और बात करेंगे। मिल जाएंगे 11 तारीख से पहले नोट्स मिल जाएंगे भैया, परेशान मत रहो, कोशिश पूरी चल रही है, ठीक है ना। ये सारी बातें छोड़ दो, अभी पढ़ लो, ठीक, बहुत बढ़िया।
और ये क्लास आपकी करियर वेल पे भी चल रही है, तो वहां भी जो लर्नर्स हैं वो देख रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन के चक्र की, यानी अभिप्रेरणा की जो साइकिल है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ये इसको याद रखने का निमोनिक मैं आपको लगभग हर चैप्टर में देती रहती हूं, एनडीए गार, यानी ये शॉर्ट फॉर्म हो गई एनडीए गार, क्योंकि 6 स्टेप्स हैं मोटिवेशन की साइकिल में। एक और मोटिवेशन की साइकिल आती है जिसमें 3-4 स्टेप होते हैं, बट हम यही फॉलो करते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी अप्रूव्ड है या एनसीईआरटी इसको वेरीफाई करती है। ठीक है, बात क्लियर है, बात कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो एनडीए गार इसके 6 स्टेप हैं। एन फॉर नीड, यानी ये पहला स्टेप है। अभिप्रेरित आप जब होंगे जब आपको कोई आवश्यकता होगी। यदि आपको पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता का मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर एक डिजायर भी नहीं है, नीड भी नहीं है। अगर किसी तरह की कोई नीड ही नहीं है तो वो काम आप नहीं करेंगे। दुनिया में और बहुत सारी नौकरियों के लिए लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप तो नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसकी नीड नहीं है फिलहाल, या ना ही होगी कभी। कोई और काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सब हर चीज की तो आपको नीड नहीं है, कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो उधर भी सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज की नीड नहीं होगी उसके लिए मोटिवेशन नहीं आएगी। तो नीड और मोटिवेशन इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। नीड और मोटिवेशन इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर कई बार यूज कर लिए जाते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात हमने सुनी है, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। भाई अगर आपको जरूरत होती है कि भाई एक ट्रॉली बैग भी अगर है तो उसको उठा के ना ले जाना पड़े, उसमें पहिए लगा दिए जाएं, ये क्या है? नीड सॉल्व हुई किसी ना किसी तरह की। ठीक है जी। अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि आप आज की डेट में देखते हैं टच फोन आया, कहीं ना कहीं किसी को तो नीड फील हुई होगी, तभी वो मोटिवेटेड हुआ होगा बनाने के लिए। तो आवश्यकता किसी ना किसी फॉर्म में, ये बाहरी भी हो सकती है, ये आंतरिक भी हो सकती है, बट आवश्यकता से शुरुआत होती है मोटिवेशन की। नो नीड नो मोटिवेशन। तो पहला जो स्टेप है आवश्यकता, यानी कोई ना कोई नीड होगी, आपको लगा होगा पेपर क्लियर करना चाहिए, नौकरी लेनी है, जीवन में कुछ करना है, और वट एवर रीजंस आर देयर। तो बात हो गई कि नीड यानी आवश्यकता पहला स्टेप है। अब आता है दूसरा स्टेप, जब आपके पास कोई नीड होती है कि यार मेरी एक नीड है कि एक नौकरी लेनी है, या टीचिंग में जाना है, या सरकारी नौकरी लेनी है, वॉट एवर। ठीक, तो दूसरा पॉइंट कहां आएगा? ड्राइव, प्रणोद। अब आवश्यकता तो हो गई, आवश्यकता तो बहुत लोगों को है, अगर आप में ड्राइव नहीं है ना, आप में वो एक प्रणोद नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि हाँ इस चीज को सच में करना भी है, नहीं तो नीड तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? ड्राइव। अब आपको एक ड्राइव मिलेगी कि यार मेरे को थोड़े हाथ पर शायद हिलाने चाहिए, या फिर सोचना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है। 2 साल से सोच रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, किसी और जॉब में दुखी हैं, एक दिन क्या होगा? वो ड्राइव जो है, जो आपके अंदर छिपी हुई है कि हाँ यार करना तो है, अराउजल में बदल जाएगी, यानी उत्तेजना में बदल जाएगी, एक आग में, ज्वाला में बदल जाएगी कि अब नहीं रुक सकता, इस्तीफा दे दिया किसी चीज को। आपने वो देखा होगा, एक सीरीज है फैमिली मैन, देखा होगा कई लोगों ने। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना जो भी काम था उनका, जो भी एजेंसी में वो काम करते थे, उसको छोड़ के कई नॉर्मल जॉब करना शुरू कर देते हैं, जो भी उसके कैरेक्टर हैं, मनोज वाजपेयी आई थिंक, है ना। तो फिर एक दिन वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अब वो व्यक्ति, नीड तो कुछ और है, ड्राइव भी कुछ और करता है, कर कुछ और रहे हैं, तो एक दिन अराउजल इतना बढ़ा कि इस्तीफा देके बॉस को रख करके यार काम कर लो तुम अपना, मुझे कुछ और ही करना है। ये है अराउजल कि अब आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अब आपको एक्शन लेने पे बाधित हैं। अब आप, तो आपकी जो नीड थी उससे थोड़ी ड्राइव आई, थोड़ी एनर्जी क्रिएट हुई, अराउजल उस लेवल पे जाएगी कि अब आप बाधित हैं कि एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो अब क्या किया आपने? किताबें खरीद कर ले आए, कोई कोर्स खरीद लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, आपने दिशा के निर्देश या फिर गोल की दिशा में व्यवहार करना शुरू कर दिया, यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपने करना शुरू कर दिया। जिस दिशा में आपको जाना था, जो आपकी नीड थी, उस तरफ काम करना शुरू कर दिया। 8 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अगर आपको वेट कम करना था, अपना वजन कम करने के लिए आप मोटिवेटेड थे, तो दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। नहीं तो आपके पास नीड तो थी, लेकिन 4 किलो वजन और बढ़ गया इस नीड के चक्कर में, 4 महीने तक और खाते रहे, लेकिन दिमाग में है ड्राइव ड्राइव ड्राइव, अच्छा ठीक है करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है, नीड है। अब अराउजल किसी दिन अचानक से कुछ ऐसा होगा, आपको लगा होगा कि यार अब तो हो गया बस, अब नहीं खाना बाहर का, अब दौड़ लगानी है, अब डाइट पे ध्यान देना है, टाइम से सोना है। ये क्या हुआ? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। ये क्या हुआ? दिशा निर्देशित व्यवहार हो गया। जब आप सही दिशा में व्यवहार यदि कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल अचीवमेंट जो है आपके गोल की आपको हो जाएगी, यानी आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उपलब्धि हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर सही दिशा में काम है तो ऐसा नहीं है कि आपको जाना था जापान और आप चीन पहुंच गए या कहीं भी और, तो अगर आप दिशा आपकी गलत है, अगर गोल डायरेक्टेड नहीं है जो काम है आपका, तो फिर कहीं से कहीं भटक जाएंगे। ठीक है ना।
गुरमीत इस पे बात करेंगे, अभी तो आप इसके साथ प्लीज मैनेज कीजिए, इधर आ जाइए अभी, ठीक है। सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद के लिए बचा के रखिए। जिस दिन ईवीएस का सेशन होगा, Q&A जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, उस दिन आप सुपर चैट के क्वेश्चंस आप पूछिएगा, जैसे भी आपको पूछने हैं। अभी आप फोकस कीजिए सेशन पे, है ना। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट की, तो यानी आपने क्या कर लिया, उपलब्धि हो गई आपको गोल की, आप सही दिशा में भाग रहे थे, आपने सही से खाना खाया, नींद ली, एक्स्ट्रा तला भुना खाना, मोमोज, चिली पोटैटो, पिज्जा, बर्गर, ये सब आपने त्याग दिए कुछ टाइम के लिए, तो आप दिशा निर्देशित व्यवहार कर रहे हैं, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में। या आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत दिनों तक, आपको मेहनत करनी है कि नहीं, नंबर लेकर के आना है, एक दिन क्या होगा, गोल की अचीवमेंट हो जाएगी। अब जिस दिन गोल अचीवमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो ये अराउजल था, जो ये उत्तेजना थी, जो ये फायर थी, एक तरह की आग थी आपके अंदर, ये भी कम हो जाएगी, अब किसी और चीज को लेकर के आएगी। ऐसे ही तो मनुष्य की इच्छाएं काम करती है ना, आज इस चीज की आवश्यकता है तो उस दिशा में भागेंगे, जब वो अचीव हो जाएगा तो हमेशा थोड़ा ना आप पेपर देते रहेंगे। अब हो गया सीटेट क्लियर, खुश हैं। अगर आपको लगता है कि अब एक और दोबारा से एग्जाम दे करके और फिर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी नीड थी मेरी फुलफिल हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक। तो ये 6 स्टेप्स हैं, एनडीए गार बोलते हैं इनको, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये है आपकी मोटिवेशन की साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र है ये।